गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हरप्रीत सिंह आज आपको मोबाइल फ़ोन से होने वाली घातक और जानलेवा बीमारियों के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार ये फ़ोन घर घर में कोरोना वायरस की तरह बीमारियां फैला रहा है। ये एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो आने वाले समय में कोरोना वायरस की तरह आत्मघाती साबित होगी। इस बीमारी या कोरोना वायरस की तरह डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं है। अब मैं जानता हूँ कि आप इस बीमारी की इतनी खूबियां जानने के बाद इसका नाम सुनने के लिए किस प्रकार उत्तेजित हो रहे होंगे। तो आपको और बेचैन और परेशान ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि इसका नाम है EMR, यानी इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मेरे ख्याल से इस बीमारी का नाम सुनकर काफी हद तक कुछ बुद्धिजीवी लोग इस बीमारी को समझ चुके होंगे। फिर भी मेरा फर्ज है कि इसके बारे में पूर्ण रूप से मैं इसकी गहराइयों के बारे में आपको बताऊं। जैसे कि इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैसे ही इसका काम भी है। जैसे कि आपके और हमारे घर पे रखी हुई हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और गैजेट्स जिसमें रेडिएशन पाया जाता है, जैसे कि स्विचेस, एसी, माइक्रो ओवन, वाईफाई रूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स में सबसे अधिक रेडिएशन का वायरस पाया जाता है। ये रेडिएशन की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ना तो हम इसे छू सकते हैं और ना बिना किसी स्पेशल गैजेट की मदद से इसे देख सकते हैं। ये रेडिएशन बिल्कुल हवा की तरह होती है और हमारे शरीर पर अपना पूरा प्रभाव डालती है, लेकिन हम इसे ना बांध सकते हैं ना देख सकते हैं। ये रेडिएशन सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स, वाईफाई रूटर्स और लैपटॉप से फैलती है, क्योंकि तीनों आज की स्मार्ट जनरेशन की सबसे बड़ी ताकत भी है और एक मजबूरी भी, बिल्कुल बीवी की तरह। तो चलिए अब हम बात करते हैं ये रेडिएशन सबसे ज्यादा किन लोगों पर इफेक्ट करता है और किस प्रकार करता है। ये रेडिएशन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है घर के छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती औरतों और कुछ हद तक मर्दों पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं छोटे बच्चों की। छोटे बच्चे यानी 6 महीने से 18 साल के नवजात और नाबालिग उम्र के बच्चे, जिन्हें छोटी सी उम्र में ही मोबाइल फोन्स और लैपटॉप जैसी चीजों को खिलौना समझकर दे देते हैं, जो आगे चलकर उन्हें तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित बना रही है, जैसे कि आंखों का कमजोर होना, सर दर्द, हार्ट अटैक, छोटी उम्र में ट्यूमर और याददाश्त का कमजोर होना, जिसकी वजह से आज की जनरेशन के बच्चे पढ़ाई में भी कमजोर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये प्रमाणित कर दिया है कि रेडिएशन कार्सिनोजेनिक है, यानी ये कैंसर होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। तो अब हम बात करते हैं बुजुर्गों की। ये रेडिएशन हमारे बुजुर्गों के लिए और भी ज्यादा प्राणघाती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका ब्लड बनना भी स्लो हो जाता है और उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे उन्हें बाहरी डिसीज से अधिक खतरा होता है। जैसे कि आप सबने न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा कि कोरोना वायरस अधिकतर बुजुर्गों पर ही असर कर रहा है, और ये रेडिएशन से हमारे बुजुर्गों को ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, हार्टबीट का तेज होना और स्टोन जैसी बीमारियां हमारे बुजुर्गों को घर बैठे ही जकड़ लेती है। अब बात करते हैं गर्भवती औरतों की। अगर आपके घर में कोई गर्भवती औरत है तो ये उस औरत और उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि ये रेडिएशन बच्चे को उसकी माँ के गर्भ में ही तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित बना रही है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि आज के नवजात शिशु को पैदा होते ही उनके दिल में सुराख, अस्थमा और विकलांग और एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ गर्भवती माँ को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा और कई बार तो औरत नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं कर पाती है। उन्हें सर्जरी के थ्रू बच्चे को जन्म देना पड़ता है, की वजह से उनका शरीर हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है और फिर उनमें हीमोग्लोबिन में गिरावट और थायराइड जैसी बीमारियां उनके शरीर में पैदा हो जाती हैं। अब आते हैं मेंस पे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेंस के स्पर्म काउंट्स 30% लो करता है। स्पर्म काउंट्स यानी शुक्राणु, जो मर्द की सबसे बड़ी ताकत होती है और उसकी मर्दानगी की निशानी भी होती है। इस रेडिएशन की वजह से इनसे पीड़ित मर्दों को शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूर्ण रूप से संतान सुख नहीं भोग पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस फोन के द्वारा फैलने वाली महामारी के बारे में आप काफी कुछ समझ चुके होंगे और आप इससे बचने के इलाज भी ढूंढने लग गए होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास भी बिल्कुल नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हैं कि फोन को खुद से दूर रखें और कम से कम यूज करें। बट मुझे पता है कि 99% लोग फोन को खुद से दूर नहीं रख पाएंगे, इसलिए उनकी जरूरत और मजबूरी को समझते हुए मैं आपको इतनी बड़ी महामारी का एक छोटा सा इलाज बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी, जिसे देखकर बहुत से लोग हैरान हो जाएंगे और कुछ लोग शक की नजर से देखेंगे कि मैं जो दिखा रहा हूँ वो सच है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये रेडिएशन से बनी हुई वीडियो आपको काफी हद तक पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें
और अपने सुझावों और सवालों को मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखें और ऐसे ही रोचक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस प्राप्त करें। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।